देखो, इस वीडियो में अब रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के बारे में बताएंगे। ठीक है, पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, उसका मतलब ये होता है कि पार्टनर मतलब वो पार्टनरशिप से वो हट रहा है। ठीक है, फर्म में वो अब पार्टनर नहीं रहेगा, लेकिन बिज़नेस नहीं ख़त्म होगा, बिज़नेस चलेगा। जो रिमेनिंग पार्टनर है वो उसको चलाएगा। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर उसको चलाएगा, या तो न्यू और चेंज्ड पार्टनरशिप डिड के हिसाब से चलेगा वो। ठीक है, ये बात समझ में आया। ठीक है, दूसरी बात, एक कॉन्सेप्ट ये बात बता देते हैं, अगर दो पार्टनर रहा, एक पार्टनर अगर उसमें रिटायर्ड हो गया, तब तो पार्टनरशिप बिजनेस ही ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस तो कम से कम दो आदमी को होना ज़रूरी है। ये एक जनरल नॉलेज बता देते हैं। ठीक है, ये जो है ये दो से ज़्यादा रहेगा, तीन, मान लो कि तीन है तो कम से कम तीन, तो उसमें से एक पार्टनर अगर रिटायर्ड हो रहा है तो वो पार्टनर ख़त्म हो जाएगा फर्म से। ठीक है, अब वो पार्टनर नहीं रहेगा उसमें। बात समझ में आया। लेकिन बिज़नेस, वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, दो है जो वो चलाएगा बिज़नेस को, न्यू एग्रीमेंट के साथ में चलाएगा वो। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि पार्टनर जो रिटायर्ड होता है फर्म से, वो किस वजह से होता है, तो यहाँ तीन रीज़न दिया हुआ, ये सब पढ़ के जाना है। ठीक है, अगर एग्रीमेंट है उन लोगों का पहले से कि हाँ भाई कि उस समय तक वो रिटायर्ड हो जाएगा, या फिर ऑल द पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट, सारा पार्टनर एग्री करता है उसके रिटायरमेंट में, या फिर वो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, पार्टनरशिप के मतलब एक विल के हिसाब से वो नोटिस दे देगा जो पार्टनर रिटायर हो रहा है कि हाँ हमको रिटायर्ड होना है, तो वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, पार्टनर जब रिटायर्ड होता है तब यहाँ पर कुछ चीज़ों का एडजस्टमेंट होता है, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एडजस्टमेंट होगा, उसमें क्या होगा, गेनिंग रेशियो होगा। ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर गुडविल होगा, ये सब होगा। ठीक है, और भी जो होगा अभी हम बताएंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले बताएंगे गेनिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसके बारे में बताएंगे। ये एकदम ध्यान से तुम लोग सुनोगी। अब देखो, इस एग्ज़ाम्पल में ना हम पहले एक जनरल व्यू दे रहे तुम लोगों को। ठीक है, इसमें क्या है, हम इसमें अमाउंट के हिसाब से समझा रहे ताकि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाए। ए, बी और सी पार्टनर था, पहले इन लोगों का इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, 50,000 50,000 50,000। सी रिटायर हो रहा है तो इसका जो शेयर जो इसको मिला करता था, अब वो ए बी बांट लेगा। मान लो कि वो जो बांटेगा वो इक्वली में बांटेगा, तो उसी को बोलते हैं गेनिंग रेशियो, या दूसरा वर्ड है एक्वायरिंग। ठीक है, तो इक्वली इसको भी बांटा है तो 25,000 यहाँ पे दे दिया है, तो इसी को बोलते हैं गेनिंग। तो ओल्ड रेशियो और गेनिंग रेशियो में ऐड करेगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। ठीक है, अब शायद ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयर। जब पुराना हिस्सा और फिर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा ये लोग जो लेता है, तो वो ऐड करने के बाद उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये एक बात हुआ। अब देखो यहाँ पर जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर जो चैप्टर था, उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे हम लोग, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसी फॉर्मूला में बैठाना है। अगर इसमें माइनस में आया तो जैसे यहाँ पर निकाले हैं वैसे माइनस में पुट करके बेस सेम करके और ऊपर का जो रहता है उसी को लिखते हैं, वही गेनिंग रेशियो होगा। ठीक है,
इसे की फार्मूला को बस याद रखना है, ठीक है। ये एक बात हुआ यहाँ पर। देखो ये मतलब रेशियो में गेनिंग रेशियो हुआ या सेक्रीफाइसिंग रेशियो हुआ, ये तब कैलकुलेट तुम लोग को करके दिखाना है जब वो मांगेगा वैसे, ठीक है। क्या इंडिविजुअली मतलब स्पेसिफिकली वहाँ मेंशन कर देगा कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो, तब रेशियो निकाल के दिखा देना वहाँ पे, ठीक है। नहीं तो ऐसे करके दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और जो MCQ में आता है तो उसमें वर्किंग्स नहीं दिखाना पड़ता है, वर्किंग्स तुम अपना साइड में कर लेना और वहाँ पर पुट करके वहाँ पर दिखा दोगी, ठीक है। ये तो एक जनरल व्यू, एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम दे दिए हैं, बता दिए इसमें, ठीक है। अलग अलग फार्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। ये इसको पुट करना, अगर ये इस फार्मूला में माइनस में आ गया तो वो गेनिंग रेशियो होता है, ठीक है। अब माइनस में नहीं आया तो वो सेक्रीफाइसिंग होता है, ठीक है। ये बात तुम लोग ध्यान में रखना, बेस सेम करना है और ऊपर का वैल्यू सिर्फ पुट करना है, वही गेनिंग रेशियो होता है। ये एक बात हुआ। दूसरी बात कि अगर मान लो कि कोई इलस्ट्रेशन दिया बड़ा, उसमें वो बोल दिया कि आप गेनिंग रेशियो भी हम मुझे दिखाइए या सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी दिखाइए और गुडविल का कैलकुलेशंस भी रहेगा, तो तुम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करके वहाँ पे दिखा देना। लेकिन गुडविल का जो ट्रीटमेंट है, जो वर्किंग्स है, वो जैसे हम सिखाए हैं वैसे ही तुम लोग करोगी, वर्किंग्स वहाँ दिखाओगी, ठीक है। क्रेडिट और डेबिट वाला जो रूल बताए थे बस वैसे ही करके दिखा देना है, ठीक है। ये बात एकदम ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इसमें तुम लोगों से शायद हो सके गलती हो जाए, लेकिन उस मेथड में गलती नहीं होगा। वर्किंग्स वहाँ बनाओगी और वर्किंग्स का जहाँ पर गुडविल का अमाउंट का तुम वहाँ पे लिखोगी, वहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर दोगी प्रॉपरली, ठीक है। ये एक बात हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखो बुक में जो है जिसे दिया हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयर इक्वल टू एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर प्लस एक्वायर्ड प्रॉफिट शेयर। एक्वायर्ड प्रॉफिट शेयर के जगह में गेन्ड प्रॉफिट शेयर भी वो लिख सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या बोलते हैं उसको, MCQ में पूछ सकता है, ठीक है। तो बस उसके लिए ये सिर्फ समझ लेना, बस और कुछ इसमें करना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, केस नंबर 1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब कैलकुलेट करना है। तो एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिटायरमेंट के केस में नहीं दिया हुआ है रिमेनिंग पार्टनर्स का, ठीक है, वो नहीं दिया हुआ है। और दूसरी बात क्या बोलते हैं उसको, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो लोग क्या लेगा नहीं लेगा वो चीज़ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब कितना एक्वायर कर रहा है वो ओल्ड पार्टनर्स का जो रिटायर हो रहा है। तब क्या करना है, जो ओल्ड रेशियो रहता है ना, ओल्ड रेशियो जैसे इस इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर केस वाइज दिया हुआ है, ठीक है। तुम लोगों के बुक में भी है, मतलब हम वीडियो में दिखा दिए, यहाँ पर तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे पहला केस में अमिजोत रिटायर हो रहा है, तो बिजॉय और ऋतिक का जो बचा है, तो बिजॉय और ऋतिक का है 2/5 और 1/10, ठीक है। तो यहाँ पर बेस को सेम करने के लिए 2/5 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से ऊपर नीचे, तो 4/10 होगा और 1/10 होगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 4:1, ठीक है। ऐसे निकलेगा, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का रहेगा बस उसी को ले लेना है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स का रहेगा वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा इस केस में, ऐसा अगर रहेगा तब। अब देखो इसके बाद जो है यहाँ पर जो बुक में इलस्ट्रेशन दिया हुआ है गेनिंग रेशियो के रिलेटेड, वो सारे के सारे तुम लोग प्रैक्टिस करोगे। 8 के 9 दिया हुआ है, ठीक है। उसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है, ठीक है। और ये तुम लोगों को एकदम अच्छे से ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर किसी को किसी भी इलस्ट्रेशन में कुछ भी डाउट होगा वो हमसे पूछेगा वो, ठीक है। सिर्फ लैंग्वेज में डिफरेंस है, ऑफ कहाँ दिया हुआ है, फ्रॉम कहाँ दिया हुआ है, इस तरह से बस इसमें सिर्फ घुमाया फिराया हुआ है,
और कुछ नहीं है, लेकिन करके जाना एकदम इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है ये गेनिंग रेशियो वाला जो है, इसलिए इसको तुम लोग एकदम करके जाओगे पूरा। 7 की 8 है रिटायरमेंट में। अब देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिटायरमेंट में ये इस तरह से करते थे, इस तरह से तुम लोगों को बताएं हम। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसका डेबिट होगा उसका डेबिट करना, जिसका क्रेडिट होगा उसका क्रेडिट करना है। इसमें जनरली जो रिटायर्ड पार्टनर होता है उसी को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। बाकी फिर जैसे जिसका आएगा वैसे कर देना है, इसमें कुछ भी अलग कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसमें ऐसे ही करना है, ठीक है। फिर बाकी तुम लोग इलस्ट्रेशन देखोगी उसमें कुछ डिफरेंस रहा तब वैसे करना है। दूसरी बात, जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है उसको बोला जाता है कि कंपनसेट कर रहा है जिसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है एमसीक्यू में पूछ सकता है कि हु इज़ कंपनसेटिंग टू हुम हाउ मच। तो यहाँ पर ये है कि ए इज़ कंपनसेटिंग ₹20,000 टू सी एंड बी इज़ कंपनसेटिंग 20,000 टू सी, ठीक है। या फिर ऐसे पूछेगा हु इज़ गेनिंग हाउ मच अमाउंट, तो ए इज़ गेनिंग 20,000 एंड बी इज़ गेनिंग 20,000, ठीक है। ये रिटायरमेंट में भी ऐसे ही पूछ सकता है, एडमिशन में भी ऐसे ही पूछ सकता है, ठीक है। ये एक वर्ड है जिसमें मतलब है ना, ये इस तरह से पूछ सकता है। इसका मतलब यही होता है कि हाँ वो रिटायर्ड हो रहा है तो उसका जो हिस्सा उसको दे रहा है तो कंपनसेट करना पड़ेगा ना उन लोगों को, तो इसी के लिए ये वर्ड, इस वर्ड से वो लोग पूछता है, ठीक है। तुम कंफ्यूज्ड मत हो जाना। ये एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, लॉन्ग इलस्ट्रेशन में भी पूछ सकता है, क्योंकि अभी क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है। वो लॉन्ग में 3 मार्क्स 2 मार्क्स करके पूछ ले रहा है, तो वहाँ पर ये वर्ड दे सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो एकदम भी कंफ्यूज्ड मत होना। अगर इसमें कुछ भी समझने में दिक्कत हो रहा है तो हमसे फिर फ़ोन करके पूछना। देखो अगर इलस्ट्रेशन में वो बोल देगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड से करना है तब वहाँ पर करंट अकाउंट का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, रिटायरमेंट में भी रिवैल्यूएशन का जैसे ट्रीटमेंट हम लोग एडमिशन में करते थे, फिर है ना एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट, इन सब का जो करते थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन सब का जो ट्रीटमेंट जैसे जिस तरह से करते थे सेम टू सेम होगा। अब इसमें कोई न्यू पार्टनर तो आ नहीं रहा है, तो सारा प्रॉफिट जो है वो सब में बटेगा, क्योंकि सारा ओल्ड पार्टनर्स है और सबका राइट है इस पे, ठीक है। इस बात का ध्यान देना है वहाँ पे, ठीक है। एडजस्टमेंट एकदम सेम टू सेम होगा। अब दूसरी बात यह है कि जब बैलेंस करने के बाद जो रुपया देना होगा रिटायरिंग पार्टनर को, ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो तुम लोगों को 6% इंटरेस्ट देना है लोन पे। बात यह है कि अगर जैसे कि बैलेंस को सेटलमेंट करने का 2 तरीका है। एक तो अगर वो कैश में तुरंत बोल दिया कि हाँ कैश में सेटलमेंट करेगा तो तुम लोग कैश में सेटलमेंट कर देना टू कैश बोल के। और अगर नहीं कुछ बोला है या फिर बोल दिया कि हाँ लोन पे लोन का अलग से इंटरेस्ट रेट दे दिया है, तब तुम लोग है ना वहाँ पे लिख देना, वहाँ पे टू जो पार्टनर का नाम रहेगा टू बीज लोन अकाउंट या जो भी है, ठीक है। ये एक बात हुआ ट्रांसफ़र कर देने का। जब इलस्ट्रेशन में सिर्फ बोलेगा कि हाँ ट्रांसफ़र मतलब इसका बैलेंस को ऐसे ऐसे करना है, जब तक वो ये नहीं बोले कि हाँ आप है ना उसका लोन अकाउंट बनाइए, सेटलमेंट कैसे हो रहा है, इंटरेस्ट शो कीजिए, तब तक वो अकाउंट तुम लोगों को नहीं बनाना है, ठीक है। रिटायरमेंट में इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब लोन अकाउंट से रिलेटेड 2 एग्जाम्पल दिया है, उसको एकदम ध्यान से समझ के करना है, ठीक है। इसमें कुछ भी डाउट होगा हमसे पूछोगी। एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है, ठीक है। इसको पहले ध्यान से समझो कि बाकी इलस्ट्रेशन अपने आप सब तुम लोग बना लोगी, ठीक है, लेकिन सारा इलस्ट्रेशन देख के जाना है, अच्छे से एकदम जाना है, ठीक है। एकदम समझ के इसको देखना है। अब देखो रिटायरमेंट में भी एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है। जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम लोग एडमिशन में दिए हैं वो चीज़ तुमको रिटायरमेंट में भी दे सकता है। अब रिटायरमेंट में भी एक अलग है, तो ये मेरे ख्याल से चौथा नंबर है, ठीक है।
फोर्थ टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है ये, जहाँ पर लिखा रहेगा कैपिटल्स टू बी प्रोपोर्शनेट टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें क्या करना है कि सारा एडजस्टमेंट करने के बाद, ठीक है, वो जो आएगा तो वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स का जो कैपिटल जो मतलब होगा एडजस्टमेंट करने के बाद, जैसे इसमें है रमन रिटायर्ड हो रहा है, तो अमन और चमन का जो है अमाउंट 19,650 और 9150 रुपीज़। तो इसको ऐड करके, ठीक है, इसको ऐड करोगे टोटल आएगा, तो ये 5:3 में बांटा हुआ है न्यू रेशियो में, ठीक है, न्यू रेशियो में बांटा हुआ। ये एक सिंपल सा समझे। तो ये जो अमाउंट है ना, तो ये जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसको टू बैलेंस सीडी में लिखेंगे। उसके बाद जिसको पैसा लाना है या देना है वो बैलेंसिंग फिगर में आएगा। अब इसमें यहाँ पर क्योंकि एक सिंपल से सम्स में किया हुआ है तो इसको एकदम ध्यान से देखकर तुम लोग समझोगी, ठीक है। न्यू रेशियो में है तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया हुआ है इसको इतना पे करना है। तो इसका हिसाब करके आया था 19,650 रुपीज़, लेकिन न्यू रेशियो के हिसाब से 17,500 आया है, तो 2,150 रुपीज़ इसको पे करना है। तो टू कैश बोल के लिखेंगे। और ये जो आया है इसका 9,150 रुपीज़ आया था, लेकिन न्यू रेशियो के हिसाब से 10,500 आया, तो 1,350 रुपीज़ ये पे करेगा। तो बाय कैश बोल के इसके अकाउंट में लिखना होगा, ठीक है। ये एक सिंपल सा सम्स है, इसको एकदम बेसिकली इसको एकदम समझ कर जाना है। कुछ भी डाउट होगा तुम लोग एकदम पूछोगे। यहाँ पर क्योंकि फिक्स्ड बोल के लिखा हुआ है, रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म इज़ फिक्स्ड, ठीक है, तो यहाँ पर करेंट अकाउंट का यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा एक बात ये है कि सॉरी, इसमें मतलब फिक्स्ड का मतलब ये नहीं है, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल नहीं बोला है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर वो टोटल अमाउंट के बारे में बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट अकाउंट यूज़ नहीं होगा, यहाँ कैपिटल अकाउंट ही यूज़ होगा। अब देखो यहाँ पर ये एक और ये मतलब मेथड वही है, ठीक है, सिर्फ सेंटेंस वर्ड्स इसमें अलग है, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है ना, जैसे कैपिटल इन लोगों का आफ्टर एडजस्टमेंट मतलब इतना आया है। अब ये बोल रहा है कि विशाल और मनोज का जो कैपिटल होगा फर्म टोटल कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, जो मतलब रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का जो टोटल कैपिटल होगा वो एडजस्ट करेगा ये लोग पैसा ला के या पैसा पे करके, वो विशाल और मनोज के फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, ठीक है। तो जस्ट जो अभी जैसे जिस मेथड से किए हैं वैसे ही इसको करना है, ठीक है। इसमें कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ सेंटेंस का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। एकदम अच्छे से एकदम ध्यान से बस सिर्फ सेंटेंस का मतलब सिर्फ समझना है और कुछ नहीं करना है। अच्छा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना सी नंबर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये है सब कुछ सेम, इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर बोला है, वो पहले ही बोल दिया है कि हाँ 3,000 रुपया मेंटेन करना है। तो इस इलस्ट्रेशन को तुम लोग पहले खुद से करना, ठीक है। अगर क्योंकि हम समझा चुके हैं ये पहले भी, अगर इसमें कुछ भी समझने में तुम लोगों को दिक्कत आएगा तो हमको इमीडिएटली फ़ोन करके पूछोगे तुम लोग, ठीक है। अब देखो पार्टनर जो है ईयर के बीचों बीच में भी रिटायर्ड होता है, तो ईयर के बीचों बीच जो रिटायर्ड होगा तो उसको उतना दिन का प्रॉफिट में भी हिस्सा उसको चाहिए, ठीक है। तो उसका दो ट्रीटमेंट है। एक, अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर्स का नहीं देगा तब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर बोल के एंट्री पास करेंगे, ठीक है। अब वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट उस वक्त बैलेंस शीट में ये एसेट साइड में दिखाएगा, और क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईयर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बीचों बीच जो वो रिटायर्ड होगा तो उस समय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा और वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट होगा टू रिटायरिंग पार्टनर्स, और उसका कैलकुलेशंस करेंगे पहले
जितना महीना का प्रॉफिट पहले निकालेंगे टोटल निकालेंगे, उसके बाद जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग करते थे ना वैसे करेंगे। देखो यहाँ पर दिखा दिए हैं करके। बस ऐसे कर देना है, कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। ये रिटायरमेंट का लास्ट सम्स में इसका मिलेगा, ठीक है। बस रिटायरमेंट में इतना ही है, किसी को कुछ भी डाउट होगा पूछ लेना।